सबसे पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने सिस्टम के कोर पर अटैक किया, मिताक्षरा को पार्सनरी सिस्टम। मिताक्षरा को पार्सनरी सिस्टम को अगर हमको सिंपली समझना है तो ये समझिए कि प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लड़कों की रहेगी, यानी कि महिलाओं को आउटसाइडर के नाम से नवाजा गया था। अंबेडकर साहब ने बोला कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने प्रपोज किया कि प्रॉपर्टी सबकी पर्सनल होगी और हर इंसान को अधिकार होगा कि वो उस प्रॉपर्टी को ना सिर्फ इस्तेमाल करे बल्कि उसे डिस्पोज करने का भी अधिकार मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट मेक्स इट एन एक्चुअल ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। यानी कि बेटा कोई स्पेशल नहीं है, बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। और यही प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं हुई तो आपने देखा होगा कि इवन टुडे द प्लानिंग कमीशन एज वेल एज नीति आयोग इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि जो एक प्रॉब्लम है हमारे समाज में आज भी एग्जिस्ट करती है कि सबको बेटा चाहिए होता है। अधिकतर केसेस में बेटा चाहिए होता है। ये चीज इसलिए आई क्योंकि बेटा और बेटी को दोनों को इक्वल नहीं माना गया था अंडर द मिताक्षरा को पार्सनरी सिस्टम। और यहां से सिस्टम पूरी तरह से हिल गया था उनकी बातें सुनकर। उन्होंने दूसरा बम जो फेंका वो ये था कि वुमेन के पास लिमिटेड एस्टेट होंगी। ऐसा क्यों? पहले ये होता था कि महिलाओं को प्रॉपर्टी मिलती तो थी पर वो उसे केवल यूज कर सकती थी, ओन नहीं। यानी कि टेम्पररी राइट्स थे, टेम्पररी कंट्रोल था। परमानेंट कंट्रोल किसके पास था? वो था सिस्टम के पास। इसी चीज को अंबेडकर साहब ने बोला कि ये इक्वालिटी नहीं है। अगर इक्वालिटी चाहिए तो यू नीड टू हैव दैट ऑल इंक्लूसिव ओनरशिप राइट व्हिच इंक्लूड्स द राइट टू डिस्पोज। और उन्होंने दिया एब्सोल्यूट ओनरशिप का प्रपोजल, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई इंटरफेरेंस स्टेट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा डेंजरस रिफॉर्म था क्योंकि पहली बार डॉटर्स को इक्वल एयर्स की तरह समझा जाना चाहिए, ऐसा अंबेडकर साहब कह रहे। तो पहले ड्राफ्ट में हाफ शेयर था, लेकिन कमेटी ने जब बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाफ नहीं, पूरी तरीके से शेयर मिलना चाहिए। यह सिर्फ एक लॉ नहीं था, दिस वाज एन अटेम्प्ट टू एक्चुअली डायरेक्टली अटैक द सेंचुरीज ओल्ड पैट्रियार्किक सिस्टम और स्ट्रक्चर दैट वी हैव इन द सोसाइटी। और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। डाउरी को गिफ्ट नहीं, एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी बना दिया गया था इसी सिस्टम के अंदर, इसी रिफॉर्म के अंदर। यानी कि ससुराल वालों का कंट्रोल प्रॉपर्टी पे खत्म, महिलाओं का हक पूरी तरह से सिक्योर करने की कोशिश की गई थी। और ये तो पूरा एक्सप्लोजन था। ये एक ऐसा एक्सप्लोजन था जो कि पूरे समाज को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि सदियों से यही सिस्टम चल रहा था। और इसीलिए मोनोगैमी को भी कंपलसरी बनाया गया। सो पॉलीगैमी वाज एक्चुअली मेड इलीगल अंडर द हिंदू कोड बिल। बाइगैमी वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिवोर्सेस, हिंदू लॉ में पहली बार महिलाओं को यह अधिकार मिला कि वो एक मैरिज के बंधन से निकल सके यदि वो मैरिज एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील हो गया। क्रुएल्टी कुड बी अ ग्राउंड, अबैंडनमेंट, डिजीज, कन्वर्जन and many more. These were the grounds that were mentioned in the Hindu code bill under which a woman could easily get away and break the relationship from a toxic marriage. तो शादी जिंदगी भर का टॉर्चर नहीं बनना चाहिए किसी भी कीमत पर। और यहां पे ऑपोजिशन पूरी तरीके से पावर में था, वो पूरी तरीके से इन चीजों को अपोज कर रहा था। यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे उन्होंने कहा कि यार ये हिंदू धर्म का अटैक है। कैसे हिंदू धर्म का अटैक होता था? हाउ कैन अ रिफॉर्म दैट इज गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन बी अ अटैक ऑन हिंदू धर्म पर से? This was not at all an influence of the Western system. ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा था by giving equal rights. लेकिन the orthodox people were saying कि इस तरीके की reforms were actually trying to break the traditional Hindu family system.